हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नियर बाय जीत। तो सबसे पहले तो मैं आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैसा कि हर बार एक ही सवाल होता है कि पटाखे फोड़ने चाहिए, नहीं फोड़ने चाहिए, कितने फोड़ने चाहिए, क्या क्या है, सबके अपने अपने तर्क होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए इस बार हम थोड़ी सी इन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं कि क्या इन पटाखों का महत्व है और क्या हमें ये पटाखे दिवाली पर फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, ये हर आदमी के दिवाली पर पटाखे फोड़ने को लेकर अलग अलग तर्क हैं, मत है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें दिवाली पे पटाखे बिल्कुल भी नहीं फोड़ने चाहिए, हमको इनको अवॉइड करना चाहिए। और उसके पीछे कुछ कारण हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि पटाखे फोड़ना उनकी चॉइस है क्योंकि उनके पैसे बर्बाद होते हैं, किसी और के नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि दूसरे को हानि होती है, तो उसमें आपका ऐसा नहीं होता कि आपके पैसे लग रहे हैं, आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि दूसरे की हेल्थ से भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। जब आप पटाखे फोड़ते हो तो आप अपने घर के अंदर पॉल्यूशन नहीं करते हो, आप पूरे समाज में पॉल्यूशन करते हो। तो इसलिए वो आपकी केवल इंडिविजुअल चॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी फ्रीडम और आपकी आज़ादी वहाँ तक जाती है जहाँ से दूसरे की नाक स्टार्ट नहीं होती है। जैसे ही दूसरे की नाक स्टार्ट होती है, आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे से पटाखे खरीदते हैं और आप सोचें कि आपकी चॉइस है, तो आप ये सोचिए कि उन पटाखों से जो पॉल्यूशन होगा वो आपके बच्चों को भी इम्पैक्ट करेगा, आपके आने वाली पीढ़ी की जनरेशन को भी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए आप दूसरों का नुकसान नहीं कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास लाखों या करोड़ों रुपए भी हो, तो उससे आप कभी भी अपने बच्चों के लिए जहर नहीं खरीदना चाहोगे। और पटाखे खरीदने का मतलब है कि हम वही काम कर रहे हैं। तो आपको पता ही है, जैसे कि बहुत सारे लोग तर्क देते हैं, बहुत अलग अलग तर्क देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो उन्हें पटाखे फोड़ने चाहिए, कुछ लोगों का मानना है पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, उससे पॉल्यूशन होता है। तो जो लोग ये मानते हैं कि पटाखे फोड़ने चाहिए, उन लोगों में से कुछ का तर्क ये होता है कि भाई उनके पास पैसा है, वो अपने पैसे को जहाँ मर्जी वहाँ खर्च करना चाहते हैं, तो पटाखे फोड़ने में क्या हर्ज है। और एक ही तो त्यौहार है साल भर में, हमारा जो दिवाली है, जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं, तो हमें पटाखे फोड़ने चाहिए। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम उसको किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। ऑब्वियसली आप किसी भी चीज़ में लगा सकते हो उसे, लेकिन अगर वो किसी की स्वतंत्रता का हनन करता है या किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो आप नहीं कर सकते हो। तो पटाखे फोड़ने से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है और सेहत ख़राब होती है, तो ये औरों की भी सेहत ख़राब होती है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में फोड़ते हो और आपके लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है। इस समाज में हर किसी को प्रभावित करता है, होता है ये आदमी। तो इसलिए पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, देखिए, आप में से ज़्यादातर लोगों को मैं ये पूछना चाहूँगा, या मैं खुद से भी पूछना चाहूँगा, क्या हम अपने पास, अगर हमारे पास करोड़ों अरबों रुपए होंगे, तो हम उनसे अपने बच्चों के लिए जहर खरीदना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम पटाखे खरीद के वही काम क्यों करते हैं? क्योंकि आने वाली पटाखे जो पॉल्यूशन कर रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे, उनकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और उनके लिए जो समाज है, जो माहौल है, वो बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाएगा, जो कि साफ़ सुथरा नहीं होगा और उनकी सेहत बहुत ही ख़राब होगी। जैसे कि आप देखते हैं आजकल ही हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे कैंसर्स, बीमारियां हो रखी हैं, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक यूथ में भी आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। आँखें ही देख लीजिए, मेरी खुद की आँखें देख लीजिए, आप चश्मा लग गया। तो ऐसे ही सभी लोगों की आँखों पे आजकल चश्मा लग रहा है। छोटे छोटे 18 साल के बच्चों की आँखों पे लेंसेज लग रखे हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है पॉल्यूशन, हमारा खान पान। तो उसके अगर हम भले के लिए, उसकी अच्छाई के लिए अगर हम कुछ कर सकें और उसमें अगर पटाखों का त्याग करना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो दूसरा जो तर्क होता है, वो सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि न्यू ईयर पे हो या क्रिसमस पे हो, तब भी तो लोग पटाखे फोड़ते हैं और जश्न मनाते हैं विदेशी लोग। तो जब वो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। और जब हम लोग एक दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, तो पॉल्यूशन होता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को भी गलत करना चाहिए। या अगर कोई क्राइम कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति को क्राइम करने का अधिकार नहीं मिल जाता उसमें। हाँ, ये है कि हम उन लोगों के लिए मिसाल खड़ी कर सकते हैं, हम लोग उन्हें बता सकते हैं कि बिना पटाखे की भी दिवाली हो सकती है, और होती थी, हमेशा से होती थी। तो हम उसके बिना भी दिवाली को अच्छी तरीके से मना सकते हैं। और आप लोग भी क्रिसमस हो या न्यू ईयर बिना पटाखे के मना सकते हो, और जिससे कि पॉल्यूशन को रोका जा सकता है या उसमें थोड़ा सा कमी की जा सकती है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग तो दीपावली के दिन ही पटाखों से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। किसी की मुंह जल जाता है, किसी की आंखें जल जाती हैं, किसी के हाथ जल जाते हैं। तो ये भी एक इंस्टेंट जो है डैमेज हो जाता है। तो ये भी एक ख़तरनाक है। तो इससे भी बचा जा सकता है कि अगर आप पटाखे का यूज़ ना करो, या फिर अगर आपको करना ही है तो बहुत कम करो, ताकि वो धीरे धीरे जीरो की तरफ जाए और आने वाले भविष्य में हम उससे पूरी तरीके से फ्री हो सकें।
अब जो फाइनल पॉइंट है वो ये है कि देखिए, हम लोग कहते हैं कि भाई हम हिंदू धर्म में ये जो त्यौहार है दिवाली, ये एकमात्र त्यौहार है जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं। और अगर हम इसमें भी पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो फिर हम पटाखे कब फोड़ेंगे? और हमारा ये मेन त्यौहार है तो हम पटाखे क्यों ना फोड़ें? मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब से भी दिवाली की शुरुआत हुई है, पटाखों का शुरुआत में कोई क्रेज़ नहीं था। मतलब जब राम ने रावण का वध किया था और वो अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय घी के दिए जलाए गए थे, मिठाइयाँ पकौड़े बनाए गए थे, तो उस समय तो पटाखे होते भी नहीं थे। और ये तो बहुत सालों बाद जाके ये कहीं से कंसेप्ट आया। हो सकता है कोई बिजनेस माइंडेड व्यक्ति रहा होगा जिसने कि पटाखे बेचने शुरू किए ताकि वो कुछ पैसे कमा सके, और वो फिर हमारे त्यौहार में घुल मिल गया। लेकिन अगर देखा जाए तो वो समाज का हिस्सा कभी थे नहीं पहले, या इस त्यौहार का हिस्सा नहीं थे। तो पटाखे जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दीपावली का जो मेन रूट है वो नहीं थे कभी भी, और ना वो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरा मानना है कि हम लोग बिना पटाखों के भी दिवाली मना सकते हैं। आप अपने नुक्कड़ से हो, गलियों से हो, वहाँ से सामान खरीदे बजाय कि किसी बड़े मॉल से सामान खरीदने के। क्योंकि जो आप तो शॉपिंग कर रहे हो दिवाली मनाने के लिए, लेकिन जो लोग नुक्कड़ पे लगाते हैं दुकान अपनी, वो इसलिए नुक्कड़ पे दुकान लगा रहे हैं कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी खा सकें। उनके लिए वही दिवाली है। तो आप उनसे शॉपिंग कीजिए, उनसे हो सके तो बार्गेनिंग ना कीजिए। अगर ज़रूरत ना हो तो, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगे आपको तभी बार्गेनिंग कीजिए, अदरवाइज़ ज़रूरत ना हो तो 1-2 रुपये की बार्गेनिंग तो बिल्कुल मत कीजिए। तो आपका ये छोटा सा प्रयास लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आइए इस दिवाली कुछ नया करते हैं, कुछ अलग करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये कंटेंट आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस कंटेंट को शेयर कर दीजिए, और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल नियर बाय जीत को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।